नमस्कार, आप सभी को मैं तेज प्रकाश स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनाने वाले हैं कि कहीं न कहीं भारत सरकार जो ट्रेन चला रही है, उसमें पिछले 1 सालों में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लगभग 7 जो है हाई लेवल पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। तो इसके पीछे का जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ट्रेन हादसाएँ क्यों हो रही हैं। कहीं न कहीं पटरी से उतर जा रही हैं ट्रेनें, और कहीं न कहीं एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ जा रही है। और तीसरी रीज़न है कि ट्रेन का जो कपलिंग होता है वो उसका टूट जाना, पटरी का टूट जाना। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रेन हादसाएँ लगातार कंटिन्यू 1 साल से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम आपको बताने वाले हैं 1 साल में कितनी ट्रेन हादसाएँ हो चुकी। हम आज की बात करें तो अभी बिहार में एक ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें ट्रेन की कपलिंग जो कोच होता है उसमें एक कोई दूसरे कोच से जो कनेक्ट होता है, उसमें आधे डिब्बे कोच रह गए और ट्रेन आगे निकल गई, और ट्रेन संचालक को पता नहीं कि ट्रेन में क्या हादसा हुआ। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण जिससे पब्लिक परेशान हो रही है, उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उनकी जानें जा रही हैं, और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रेन हादसाएँ हो रही हैं? हम सभी से निवेदन करते हैं, जितने रेलवे के कर्मचारी हैं, अफसर हैं, इंजीनियर हैं, वो प्रॉपर तरीके से निरीक्षण करें कि ट्रेन हादसा क्यों हो रही है। इसके पीछे न पीछे सबकी सोच अलग है और उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनका फोकस काम पे है ही नहीं। पहला रीज़न, ट्रेन आती है चले जाती है, उसकी चेकिंग नहीं होती है, उसमें क्या खामियां हैं और क्या होने वाली है। ज़्यादातर जब ट्रेनें चलती हैं तो ट्रेन चलने के दौरान उसमें निष्कर्ष अगर बारीकी से देखा जाए तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ट्रेन में क्या खराबियां हैं। तो ट्रेन की खराबियों को बताना चाहिए और उसकी प्रॉपर निरीक्षण और उसका मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। तो जो ट्रेन उतर जाती है पटरी से, लाइन की रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं है, नट बोल्ट प्रॉपर नहीं है और कपलिंग नहीं है, कैसे ख़राब हो जा रही हैं, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ जा रही हैं। ऐसा क्या है? अभी आज हम बिहार से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंबर 12 565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। मतलब उसकी कपलिंग बीच से टूट गई और ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। इससे किसी की मतलब कोई घपला, कोई घायल होने की संभावनाएं नहीं थी, सभी सुरक्षित थे। लेकिन जो ट्रेन जब पता चला कि ये ट्रेन ऐसा पोजीशन में हो गई, तो उसमें जो सवार बैठे यात्री थे, उन्हें कहीं ना कहीं उनके दिल में चोट आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ट्रेन चालक को बाद में पता ही नहीं चला कि ट्रेन आगे निकल गई। जब ट्रेन कुछ दूर आगे निकल गई तो ट्रेन चालक को पता चला, तो तत्काल ट्रेन को आपातकालीन तरीके से रोका गया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दी गई। और पता चला कि ट्रेन की जो कोच होता है उसकी कपलिंग टूट गई, जिसकी वजह से ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। हम आप बात कर लेते हैं पिछले 1 साल में कितने ट्रेन हादसे हुए हैं। नंबर हम जून से बात करते हैं, जून 2023 से। जून 2023 में नंबर 1 जो है सबसे बड़ा हादसा था उड़ीसा के बालासोर में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसमें आपस में टक्कर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ गई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, उसमें 300 लोगों की जान गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था। और हम दूसरी बात करें, दूसरी ट्रेन हादसा 25 अगस्त 2023 को हुआ था। लखनऊ से रामेश्वर जा रही भारत गरुड़ ट्रेन में आग लगने के कारण उसमें 9 लोगों की जान गई थी।
ये सब क्या हो रहा है, समझिए, समझने की कोशिश करिए। और 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार में बक्सर के पास पटरी से उतर गई, जिसमें 7 लोगों की जान गई। और इसी प्रकार 29 अक्टूबर 2023 को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, और इसी प्रकार जो है 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के आलमलगाड़ी कतपल्ली में विशाखापट्टनम से रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन को पीछे से पलासा एक्सप्रेस ने टक्कर मारी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इसी प्रकार एक और ट्रेन हादसा हुआ 17 जून 2024 को, और इसमें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर होने से इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी प्रकार 8 जुलाई यानी कि 18 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन जो है गोड़ा के पास पटरी से उतर गई, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और एक आज 29 जुलाई को एक ट्रेन हादसा बिहार में हुई, जिसमें ट्रेन की कपलिंग टूट गई और ट्रेन जो है 2 हिस्सों में बंट गई। और इसमें संचालक को पता नहीं चला कि ट्रेन क्या हुआ, क्या हादसा हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है टेक्नीशियन या उसमें मेंटेनेंस की खराबी के कारण उस ट्रेन की हादसा हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जिम्मेदार है ट्रेन के संचालक का और मेंटेनेंस का है, और इसमें जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है और ऑपरेशन का डिपार्टमेंट का है, इसमें इन सबको काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। और हम सब को जान की लापरवाही के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसके पीछे न का बहुत बड़ा हादसा होते जा रहा है। इस पर सरकार फोकस नहीं जा रही है, और एक प्रकार से यहाँ की सरकार जो है रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम कर जा रही है, और इसमें टेक्नीशियन की कमी, सबकी कमी हो रही है। और जो भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं उनका फोकस ट्रेन में नहीं है। तो हम सब चाहते हैं कि ये ट्रेन पूरी कंप्लीट तरीके से चलाई जाए और कोई हादसाएं ना हो, और पूरी तरीके से इसकी जांच होना चाहिए और इस पर पूर्ण निरीक्षण होना चाहिए। आप सभी को इस पर कमेंट करना चाहिए, हम आपको आगे इसी तरह अवगत कराएंगे। और सरकार से और इसमें कर्मचारियों से जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर क्यों फोकस नहीं गया। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं तेज प्रकाश अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।